जो भी सरकार आती है हमें केवल लॉलीपॉप खिलाकर चले जाते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। हाँ, और सरकार मुंह निकल जा कहीं ना तो सरकार के ढेंठुम ढूंढ जाऊं। वही स्कूल में 40,000 50,000, वही स्कूल में हम 66 रुपया कमाते, तो हमारे साथ मौसी और सब बेटा जैसे सवाल करत है सरकार। जी देखो, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल के लिए मैं एक लेटर यहाँ जारी करने के लिए आया हूँ कुनकुरी सदन में, मुख्यमंत्री का निजी सचिव के लिए, सचिव को देने के लिए। लेकिन उनका जो निजी सचिव है उनसे भेंट मुलाकात नहीं हुआ है, वो कहीं बाहर पे है। मैं इंतजार में लगा हूँ। अब देने के बाद देखो हमें आश्वासन मिलता है या मुलाकात के लिए बुलाया जाता है तो उनके सचिव के ऊपर में है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितना ही जल्दी हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का चर्चा हो जाए, मुलाकात हो जाए, ताकि मांग के संबंध में और जल्दी ही मांग हमारा पूर्ण हो, ताकि हम धरना प्रदर्शन को समाप्त करके पुनः अपने काम पर वापस लौटें। जी देखो, हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, छत्तीसगढ़ के वासी हैं और हम गांव देहात के प्राथमिक पाठशाला में काम करने वाला एक रसोइया है। हम कोई माओवाद नहीं है ना कुछ नहीं, हम सरकार के ही एक कर्मचारी हैं। लेकिन पता नहीं सरकार हमारे साथ में क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आज 52 दिन होने के बावजूद भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास में टाइम नहीं है। सरकार हमसे क्यों नाराज़ है, किस लिए नाराज़ है, ये मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने विधानसभा में पूरे छत्तीसगढ़ के रसोइया 87,000 रसोइया के साथ साथ 87,000 परिवार भी हम लोगों ने पूर्ण रूप से समर्थन दिए थे बीजेपी सरकार को लाने के लिए। और हमें उम्मीद था कि इस बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में बढ़ती है तो निश्चित हमारी मांग को पूर्ण करेगी, ये हमें आशा विश्वास था। अब इस बारे में तो मैं अब बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो 3 साल है, अभी 2 साल सरकार की कार्यकाल है। अब हम मांग को लेकर आए हैं। निश्चित है कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज 52 दिन तक जो तकलीफ दुख दर्द हम लोगों ने झेले हैं, तो इतिहास में पहला ऐसा जो हमारी धरना प्रदर्शन है, आज तक पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था रसोइया संगठन का, तो ये पहला धरना प्रदर्शन है। और 52 दिन तक जो तकलीफ हम लोगों ने झेली है, इतिहास गवाह है, इस तकलीफ को तो भुला नहीं पाएंगे। जी बात तो यही है, जो भी सरकार आती है हमें केवल लॉलीपॉप खिलाकर चले जाते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। सिर्फ चुनाव के समय में हमको इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक। जैसे ही सत्ता में आने के बाद हमको दरकिनारे कर दिया जाता है, हमको एक कीड़ा मकोड़ा की तरह रौंदा जा रहा है, हमें इंसाफ नहीं मिलता है। अब हम इंसाफ लेने के लिए आज रायपुर में डटे हुए हैं, लेकिन हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है। हमारी बात को प्रदेश का मुखिया सुनने को तैयार नहीं है, तो हम किसके पास हम जाएं अपनी दुख दर्द तकलीफ को लेकर। हम तो एक गरीब बेसहारा लाचार हैं, हम क्या कर सकते हैं। सरकार के साथ लड़ाई तो कर नहीं सकते, सिर्फ हम दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं। देना नहीं देना उनके ऊपर में है। जी अभी देखो बजट में क्या होता है उसको हम देखते हैं परिणाम। हम अभी 52 दिन तक पेपर में बैठे हैं, अब इसमें पास होते हैं फेल होते हैं ये जानकारी नहीं, लेकिन बजट के दिन रिजल्ट आने के बाद ही हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि हम आगे आने वाले समय में क्या करने। मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल रसोइया संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज के डेट में बिग धारा में हम लोग ये रसोईया मन बेअधर करत है सरकार हा। ये सरकार हमार बनाए हुए सरकार जब 5 साल आते तो हमार पैर में दाई महतारी हमार से पापत है, हाथ जोड़ते हमन ओकर बादला बने चल। ये हमला दाई महतारी का हाथ है, एला हम माँ बाप बनाबो। कल के डेट में हमला जरूरत पड़ी तो ये बाप हा हमार ख्याल करी, हमार दो कार शुक्ल पहचान ही करके हम बोला अपन बाप बनाए। आज हम बाप हा हमला लात मारा थे, लेकिन बाप ये मत समझे दिन बहुत निकट है। हमला तो अभी नहीं दी, फिर भी हम यहाँ हड़ताल में बैठबो। अब कल के ओकर बारी यही तो यही जगह में वो हम लोग भीख मांगी। मैं इतना कहे के ये मोला कहे कि मोला ये कलेक्टर दर लेके जाना है भैया। मोर 2 ठन नाती है, 4 ठन बेटी बेटा है, मैं काला पोसूं काला पालूं। हाँ, और सरकार मुँह निकल जा कहीं ना तो सरकार के ढेंठुम ढूंढ जाऊँ। हाँ, इतना कह के मैं अपन समाप्त करा। तो मोर नाम परमिला बाई है, चिन्हाटी के रहने वाली हूँ। मोर बुलाखा चौकी है, मोर जिला है मोहला मानपुरी। ठीक है। कमवाली
आज हम मांगे लाइन कलेक्टर दर तब नया नियुक्ति कर कहा थे। ये सरकार हमारे ऊपर खेल रचा थी, हमला अलग करना चाह सरकार है, संगठन ला तोड़ना चाहती, दबाव दूँ तो मन सब भग जाही, तब मोला कलेक्टर दर देवन नहीं लगा। ये सोच के सरकार है हमला दबाव पूर्ण बात करे थे, सब जगह यूट्यूब मन में दे थे, पेपर आउट करे थे और आदेश दे थे कलेक्टर ला बीओ ला कि रसोईया मन के नियुक्ति करे जाए दूसरा। तो मैं सरकार ला ये पूछता हूँ, हर विभाग तो हड़ताल में बैठे, के ठन विभाग के सरकार आज तक के नया नियुक्ति करे है, जेमा रसोईया मन हड़ताल में बैठे तो ओकर नियुक्ति करवावत नया। यही सरकार बतावा। सरकार से हम यही अनुरोध करत हन कि कलेक्टर दर दे दे ना, हम काबर 50 दिन तक के बैठते, हम तो 2 दिन में चले जाते। भाई हम देन वोट सरकार ते बने हस, हमरो अधिकार बनते कि सरकार कर गुहार लगाए के मांगे के, तो कलेक्टर दर नहीं दे सकत, कतका देवे तेला आके बताई, संबोधित कर, हम माने बर तैयार हैं। तो सरकार यहाँ तक आए बर भी तैयार नहीं है कि कोई भेजे बर भी तैयार नहीं है। ये सरकार हमारे साथ ना इंसाफी करत है, हमला मतभेद करत है, हमारा मन पर कपट भावना प्रकट करत है सरकार है। वही स्कूल में 40,000 50,000 है, वही स्कूल में हम 66 रुपया कमाते, तो हमारे साथ मौसी और सब बेटा जैसे सवाल करत है सरकार। तो ऐसा का बर करत होगी, हम मनोकर लइका हरन, हम मनोकर एक नौकर हरन, तो ऐसा का बर करत सरकार है। जैसे वो मतलब 40,000 50,000 देवत, तो हम 12,000 दे दे कलेक्टर दर, हमन चुप चले जाबो। आज दी काली जाबो, शाम को दी रातों रात चले जाबो, लेकिन हम सरकार ला कोई परेशान नहीं करन कि हम और ही बोके के। सरकार हमला बहुत जल्दी देवाए और बहुत जल्दी दी हम अपन घर चले जाए। नाम बताइए। मोर नाम राधिका साहू है, मैं बेमेतरा जिला का रहैया हूँ, ब्लॉक मोर बेला है, गांव मोर पड़पोड़ा है, प्राथमिक शाला स्कूल में मैं खाना बनाता हूँ।